हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 11। चैप्टर 11 के महत्वपूर्ण सवालों को हम करेंगे इसमें, जो कि अभी इस वर्ष एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नावली 11.1 का सवाल दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना है, एक वृत्त बनाना है। यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस सभी जगह बराबर होगी, हम इसको मान लेते हैं ये O होगा, ठीक है, और यहाँ इसका हम नाम दे लेते हैं A और ये हो जाएगा B, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, हमारा त्रिज्या खंड कहलाएगा। ये वाला एंगल हमें कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। तो ये वाला एरिया हमको निकालना है, यहाँ पर दे लेते हैं हम P। तो हमें त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे, हल लिखेंगे और दिया है वृत्त की त्रिज्या रेडियस कितनी दी है, R बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 60 डिग्री, अपॉन में कितना हो जाएगा, 360 दिया है, इंटू पाई कितना होता है 22/7 और आर का मान दिया हमें 6, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छक्का 36, कितना बचेगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू, इसको दो बार खोल देंगे, 6 इंटू 6, 6 से ये 6 बार कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 22 इंटू 6 ऊपर बचा और नीचे कितना है 7। 22 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक कैरी 13, 132/7 क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में इकाई दी है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला, यहाँ क्या निकल के आया, वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाए 45 का कोण अंतरित करता है। संगत चाप द्वारा त्रिज्या बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पहले सवाल पर आधारित है, जो फर्स्ट सवाल है हमारा उसी पर आधारित है और 2025 में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आइए तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे हल। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्किल बना लेना है, यहाँ पे वृत्त बना लेना है। इसका केंद्र हो गया O और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों तरफ 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और केंद्र पर कितने का कोण अंतरित कर रहा है, इसका जो चाप है ये भी चाप हो जाएगा। ये केंद्र पर कितने का कोण अंतरित कर रहा है, 45 डिग्री का। तो हमें ये वाला यहाँ भी दे लेते हैं और ये वाला हमें जी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया है वृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। हम जान चुके फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें दिया है 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 14, इसका स्क्वायर कर देंगे। 45, ये और ये दोनों 5 से काट लेते हैं हम इसको, 5 से ये कट जाएगा 9 बार और ये कटेगा 5 7 35, 5 दूनी 10
और 9 एकम 9 और 9 से कट जाएगा 8 9 8 72, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 22/7 14 इंटू 14। इसको हमने 2 बार खोल दिया। 1 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से हम 8 को काट लेंगे 4 बार, ठीक है, और 4 को 2 से काटेंगे 2 बार, 14 को काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 7 बार, और 2 एकम 2 और इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 11 बार। क्या बचा? 11 इंटू 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, तो जो वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी पहले जैसे सवाल पर ही बेस्ड है जो हमें अभी किया था, बस फर्क इतना है इसमें हमें चाप की लंबाई पूछा गया है। इससे पहले वाले सवाल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना था और इसमें हमें पूछा है चाप की लंबाई। तो आइए इसको करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका केंद्र हो जाएगा O और ये इसकी दोनों रेडियस हो जाएंगी। ए भी एक चाप हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए भी एक चाप हो जाएगा, ये ए भी एक चाप हो गया और ये O है। कोण कितना दिया है? 60। केंद्र पर कोण कितने का है? 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं पर्दी पर 60 डिग्री का। हमें बताना है इस चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई बताना है। तो हल दिया क्या है? हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। चूंकि हमें क्या निकालना है? चूंकि चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 2 पाई r। थीटा कितना है? 60 डिग्री, 360 2 पाई 22/7 और r कितना है? 7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 6 छक्के 36, तो ये हो गया 1/6 इंटू 2 इंटू 22। 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो ये ऊपर बचा 22 और नीचे आ जाएगा 3, 22/3। चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई, तो इसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर। इस वाले सवाल का ये आंसर हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। सेकंड सवाल देख लेते हैं। सेकंड सवाल क्या दिया हुआ है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, जबकि इसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस हमको कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और इस वाले सवाल में हमें त्रिज्या मेंशन नहीं की है, त्रिज्या नहीं दी गई है। क्या दिया है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि से पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, गिवन दैट, दिया है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22, ठीक है। 2 पाई का मान होता है 22/7, r बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखो 2r अपॉन 7 बराबर हो जाएगा 1। यहां से कैंची गुणा करोगे तो 2r बराबर आ जाएगा 7 और r का मान निकालेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। यानी हमारी त्रिज्या कितनी आ गई? 7/2। तो अब हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई होगा 22/7, r स्क्वायर, r कितना निकला है? 7/2 का स्क्वायर। 22 को 2 से काट सकते हैं 11 बार, ये कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर देखो 11 अपॉन में क्या? 2 इंटू 7, और इसको हम 2 बार खोल देंगे, 7/2 7/2, ठीक है। अब यहां देखो 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? 11 इंटू 7, हर में क्या बचा है? 2
इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 11 सत्ते 77 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, क्या था ये? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सेकंड सवाल का आंसर हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तीसरा सवाल दिया हुआ हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में जो बनने वाला क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो हमें यह घड़ी को गोलाकार मान ले, वृत्ताकार घड़ी है हमारी, वृत्त के आकार की घड़ी है। ठीक है, यहां पर इसका सेंटर होगा, यहां 12, 3, 6 इस टाइप से अंक होंगे इसमें। और ये जो घड़ी की सुई है हम यह मान लेते हैं ये घड़ी की मिनट वाली सुई है। ठीक है, और ये मिनट वाली सुई है, घड़ी की मिनट वाली सुई है। तो जो मिनट वाली सुई है घड़ी की, वो हमारे वृत्त में किसका काम कर रही है? त्रिज्या का। ठीक है, किसका काम कर रही है? त्रिज्या का। हल दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर घड़ी की सुई की लंबाई तो कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि एक घंटे में मिनट की सुई द्वारा एक घंटे में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण कितना होता है? 360 डिग्री। एक घंटे में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण होता है 360 डिग्री। तो एक घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब हमें 5 मिनट में रचित कोण बताना है, तो क्या करेंगे? 1 मिनट में अगर हमें निकालना है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण कितना हो जाएगा? 360/60। 0 से 0 और 6 से ये कट जाएगा 6 बार, तो कोण कितना आ गया? 6 डिग्री। अब 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण 5 का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो कितने डिग्री हो जाएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना कोण हो जाएगा 5 मिनट में? मिनट की सुई द्वारा रचित कोण हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें क्या बताना है? मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर। अब हमें यहां से यहां देखो एंगल दिया गया है 5 मिनट में, यहां मिनट की सुई 5 मिनट में यहां पर आ जाएगी, 12 से 1 पर आ जाएगी। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री निकल के आ रहा है? 30 डिग्री। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये काय का काम करेगा? एक त्रिज्या खंड का काम करेगा। तो हम यहां लिख देंगे एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितने डिग्री निकाला अभी? 30, 360 पाई कितना है? 22/7 और आर कितना है?
14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिए। 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट जाएगा 12 बार, तो ये 1/12 22/7 14 इंटू 14। अब यहां से देख लो, इसको काट लेते हैं। एक 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, इस 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे हम तो ये 3 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 7 बार। अब नहीं कट रहा, ऊपर क्या बचा है 22 इंटू 7 और नीचे क्या है 3। 22 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 3। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये वाला हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ये हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त बना लिया हमने और इसका केंद्र हो गया है, इसकी 2 रेडियस हो गई और ए बी इसकी जीवा होगी। ये इसकी कोड हो जाएगी जीवा। क्या होगी ये जीवा होगी, कोड जीवा, और ये केंद्र हो गया ओ। अब ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड, ये वाला पार्ट होगा लघु वृत्तखंड। तो इसका एरिया बताना है और ओ ए, मैं यहाँ पी रख लेता हूं, ओ ए पी बी है, वो हो जाएगा इसका लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और इसके अलावा ये जो बच रहा है ये वाला एरिया, ये जो वाला खाली एरिया जो बच रहा है वो कहलाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, तो हमें इसमें 3 पार्ट्स निकालने हैं। क्या? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है? लघु त्रिज्याखंड। तो हल दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया है? कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। कैसे? ये जो जीवा है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है? एक समकोण बना रही है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो कोण थीटा बराबर कितना दिया है हमको? 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 डिग्री। 360 22/7 इंटू आर कितना दिया हमको? 10 का स्क्वायर। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 इंटू 22/7 और 10 को 2 बार खोल देना है। यहाँ पर इसको 2 से काट लो 2 बार, ये कट जाएगा 11 बार। 2 से इसको काटोगे ये 5 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 पंजे, यानी 11 पंजे 55, 11 इंटू 5 इंटू 10 बटे कितना है? 7, ये बचा हुआ है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 550 बटे में कितना है? 7। 550 में 7 का भाग दे, डिवाइड कर दो, तो कितनी बार जाएगा? 7 7 49, फिर कितना बचेगा? 15 से 6 0, 7 8 56, कितना बचेगा? 4, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लेंगे। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यहाँ 35 लिख दो, 5 बचेगा 0, 7 7 49, 7 7 49। तो हम यहाँ कितना आ रहा है? 78.57, 78.57। ये क्या निकल आया? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 78.57। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस
संगत अब यहाँ पे देखो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो यहाँ समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो ये हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 78.57 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे हमें दिया है 78.57 माइनस 1/2, आधार इसका कितना है 10, और ये भी कितना दिया है हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 10 इंटू 10, ये 5 से 10 कट जाएगा, 5 बार 2 से, दिया गया 78.57 माइनस ऊपर कितना हो रही है 50, मल्टीप्लाई कर दोगे 50 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 28.57, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आ रहा है 28.57। अब हमारा ये जो पार्ट बचा हुआ है, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। सेकंड पार्ट है हमारा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए पूरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हमें क्या घटा देना है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देना है। तो हमने ये अभी देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये हमने निकाल लिया है कितना 78.57। अब पाई का मान रखोगे ये आ जाएगा 22/7, आर 10 का स्क्वायर माइनस 78.57। इसको में हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम बची हुई है, 22/7 तो 22 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना है 7 माइनस 78.57। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 2200 में डिवाइड करोगे कितना 7 का, कितनी बार जाएगा 7 तिया 21, बचेगा कितना 1 0, 7 एकम 7 बचेगा 3, 1 0 रख लेंगे, 7 चौक 28। अब कितना बचेगा 2, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14 6 0, 7 अट्टे 56, यानी ये आ रहा है हमारा 314.28, ठीक है। और ये माइनस का 78.57, तो 314.28 में से 78.57 घटा देंगे हम, कहीं पे रख के घटा लेते हैं, देखो इसको मिटा लेते हैं, यहीं पे रख के घटा लेते हैं। 314.28 78.57, या 8 से 7 जाएगा 1, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, ठीक है। और यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ पर 10 में 7 जाएगा 3, और यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो आंसर हमारा कितना जाएगा 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल के पहला आंसर ये वाला है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो हमें निकालना था, और फर्स्ट पॉइंट जो दिया है इसका आंसर कितना आ रहा है 28.57, और सेकंड वाला जो पार्ट दिया है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड वो कितना आ रहा है 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।